आज मैं जा रही हूँ अमरनाथ यात्रा के लिए और अब आपको बताऊंगी अमरनाथ यात्रा जाने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारी अमरनाथ की यात्रा अब शुरू होती है। बहुत सुंदर जगह पे हम जा रहे हैं। हर हर महादेव, एक साथ सब लोग बोलिए हर हर महादेव। यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम सुबह सुबह यहाँ से निकलेंगे चंदनवाड़ी के लिए। ये देखिए, आपने देखा होगा भारत के नक्शे में जो एक मुकुट जैसा ऊपर दिखता है ना, ये वही जगह है जो ये चमक रही है, ये वही जगह है। और आप देख सकते हो कि हम सबसे ऊंची जगह पर हैं। कश्मीर से हम निकल रहे हैं चंदनवाड़ी के लिए और ये कश्मीर के बहुत खूबसूरत जगह हैं। ये रास्ते हैं जहाँ से हम जा रहे हैं। जगह जगह पे फौज और पुलिस का पहरा है। हम लोग को सुबह 5 बजे निकले थे और हमको 2 घंटे लगभग हो गए हैं। हम पहुँचने वाले हैं चंदनवाड़ी पे और जैसे ही हम चंदनवाड़ी पे पहुँचेंगे वहाँ से हमारी यात्रा का पहला पड़ाव शुरू हो जाएगा। और ये देखिए, हम पहुँच गए हैं चंदनवाड़ी में। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी। यहाँ पे हम लाइन में खड़े हैं क्योंकि हमारा नंबर आएगा। यहाँ पे हमारे जो रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ है, हमारे नाम होंगे। हमारा आधार कार्ड के हिसाब से हमें आगे भेजेंगे। यहाँ पे पूरी चेकिंग है क्योंकि आपको पता है कि ये वाला जो एरिया है बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरिया है। यहाँ पे पाकिस्तान इसके पास में है। बहुत सारी गतिविधियाँ यहाँ पे ऐसी होती रहती हैं कि यहाँ पे पुलिस, और जो यहाँ की पुलिस है ना, वह क्या बताऊँ, मतलब इतनी बहुत ज़बरदस्त आवाज़ में वो चिल्लाते हैं कि ऐसा लगता है बस हमें ही पकड़ रहे हैं। अगर वो किसी को ए भी बोलेंगे ना तो ऐसा लगता है पता नहीं हमने कुछ तो नहीं किया कहीं। तो यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो गई है और ये अमरनाथ के लिए चंदनवाड़ी ये जगह है। चंदनवाड़ी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से हमें स्टार्ट होना है। हमारे सारे कार्य यहाँ पे लगभग पूरे हो गए हैं और यहाँ से हमने अपना पहला कदम बाबा अमरनाथ के लिए। अमरनाथ के बारे में आपने सुना ही होगा। बाबा अमरनाथ को कहा जाता है कि यहाँ पे अमरनाथ मतलब शिव शंकर भगवान ने माता पार्वती को अमर होने की कहानी बताई थी और कहा था कि अगर वो यह कहानी सुन लेंगी तो वह भी अमर हो जाएंगी। और यह कहानी आपको पता है कि किस किस ने सुनी है? आगे चल के मैं बताऊंगी किस किस ने सुनी है और आपको फोटो भी बताऊंगी वह कहानी किसने सुनी है और कौन वहां पर है अभी जिन्होंने यह कहानी सुनी है। माता पार्वती के बारे में कहा गया है कि माता पार्वती इसी रास्ते भगवान शिव शंकर के साथ ऊपर अमरनाथ गुफा में गई थी और वहां पर उन्होंने यह कथा सुनी थी। ये जो जगह आप देख रहे हैं जहाँ पे ये घोड़े ऊपर चल रहे हैं, इसको बोलते हैं पिस्सू टॉप। कहते हैं यहाँ पे जब चलते हैं तो पिस्सू, जैसे आपने सुना होगा ना, छोटा सा एक पहले पाया जाता था घरों में पिस्सू, तो ऐसे ही हम यहाँ पे कुबड़े जैसे चलने लगते हैं क्योंकि ये बहुत सबसे टफ चढ़ाई है। ये पिस्सू टॉप इसको कहा जाता है, पिस्सू टॉप। यहाँ पे घोड़े भी हैं, ये घोड़े भी हैं और इनको घोड़े जो ये चलाने वाले हैं ये लोग भी हैं। और ये इतने अच्छे से, मतलब ये घोड़े इतने ट्रेंड है ना। मैं तो वहां पे जाके पता है क्या कह रही थी, मैं सोच रही थी कि ये घोड़े कितने लकी हैं। रोज अमरनाथ बाबा के दरबार में जाते हैं, लोगों को ले जाते हैं, वापस आते हैं, फिर ले जाते हैं। बहुत इन पे दया आ रही थी। और क्या बोले बेचारे जानवर। मैं तो ये बोलती हूँ कि ये लोग को ना, जिन लोग को ये घोड़े में बैठ के अगर यात्रा करनी है ना, प्लीज़ वो लोग मत करिए यात्रा। मेरी सबसे गुजारिश रहती है कि वो यात्रा मत करिए। ये देखिए मेरी बहन है और यहाँ पे हमको ना एक एक डंडी पकड़ाए जाते हैं कि ये लीजिए 10 रुपए का एक डंडा होता है और ये लीजिए आप स्टार्ट करिए अपनी यात्रा। ये मेरी दीदी भी आ गई हैं और हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लिए हैं यात्रा करनी। तो ये देखिए पिस्सू टॉप की चढ़ाई। नीचे से हम आ रहे हैं, जहाँ आपको दिखाई दे रहा है वहाँ नीचे से हम लोग आ रहे हैं और बस ये चलता जाएगा। ये हम सोच रहे थे भगवान कब खत्म होगा, पर हाँ इतना शुक्र है कि वो लोग धन्य हैं जिन्होंने यहाँ पे शिकंजी, लिम्का, पानी हम लोगों के लिए, मतलब इतने भंडारे यहाँ पे लगे हैं, जगह जगह पे भंडारे हैं। और कहीं पे कुछ लोगों ने दुकानें भी लगाई हैं कि तुम खरीद सकते हो। इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत कम खर्चे में आप अमरनाथ की यात्रा कर सकते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने बहुत जल्दी ये यात्रा कर ली है। ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था सपने में भी, पर मेरी बहन कश्मीर में है तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी यात्रा हो रही है तो आ जाओ। और मैं भी तैयार होकर के सीधे अमरनाथ यात्रा के लिए चली गई क्योंकि भगवान शंकर का मुझ पर आशीर्वाद था कि मैं वहाँ की यात्रा कर रही हूँ और आप सबको दिखा रही हूँ। ये आप सबके लिए भी आशीर्वाद है। और अब हम पहुंच गए हैं पिस्सू टॉप पर। ये है पिस्सू टॉप जो हमने खत्म कर ली है पूरी चढ़ाई। यहाँ से जब हम यहाँ पे पहुंचे हमें लगा बस अब आ गए,
पर वहाँ पे जब लोग नीचे उतरे थे उन्होंने बोला कि अभी हम 1/4 भी नहीं आए हैं। ये कम से कम चंदनवाड़ी से और अमरनाथ तक जाते जाते हमको 50 किलोमीटर के लगभग की पूरी यात्रा तय करनी पड़ती है, और अभी हम सिर्फ 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर ही आए हैं। तो हमारा तो सोचो क्या हाल हुआ होगा। तो अब हम यहाँ से थोड़े यहाँ पे आराम कर रहे हैं। थोड़ा आराम करने के बाद हम यहाँ से आगे जाएंगे शेषनाग के लिए, और आज हमारा पहला पड़ाव शेषनाग पर ही ख़त्म होगा। और शेषनाग पर हमने अपने लिए टेंट वगैरह, मेरे जिया जी BSF में हैं, उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे पूरी व्यवस्था करी है, और हम वहाँ पे जा कर के टेंट में रहेंगे और वहीं पे आराम करेंगे आज रात को। पर हम पहुँचे तो सही पहले, अभी तो हमें 12-12:30 दिन का बज गया है, और हमें कम से कम 5 बजे तक वहाँ पहुँचना है। अगर 5 बजे के बाद हम पहुँचे तो हमारे लिए एंट्रेंस बंद हो जाएगा, हमें वापस भेज दिया जाएगा चंदनवाड़ी, और हम चंदनवाड़ी नहीं जाना चाहते, इसलिए हमने अपनी यात्रा दोबारा से स्टार्ट कर दी है। सब लोग फटाफट आगे शेषनाग के लिए बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ पे शेषनाग भगवान हमेशा यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी शेषनाग भगवान जी को देखें। और तो आज हम निकल चुके हैं शेषनाग के लिए, और बहुत जल्दी यहाँ से घोड़े भी जा रहे हैं और हम लोग भी जा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकता है हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी जल्दी हम पहुँचेंगे तो हमको एंट्री मिल जाएगी, वरना यहाँ पर भी हमको बोल दिया जाएगा जाओ वापस चंदनवाड़ी। तो बहुत ही सुंदर सुखमय यह यात्रा है, और इस यात्रा का आप भी आनंद लीजिए। मेरा वीडियो देखिए, आपको आज मैं शेषनाग तक ले जाऊंगी, और शेषनाग के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे हम कहाँ जाएंगे। तो ये रास्ते में हमको बहुत सारे लोग, ये साउथ से आए हुए हैं, ये लोग कोई राजस्थान से है, कोई केरल से है, और ये लोग पता है क्या कह रहे हैं कि हम लोग हर साल अमरनाथ यात्रा करते हैं। और मैंने बोला मैं तो पता नहीं कैसे पहली बार यहाँ आ गई हूँ, वरना मुझे लगता नहीं मेरे नसीब में ऐसी यात्रा कभी लिखी गई हो। और ये शायद भोलेनाथ का मुझ पर आशीर्वाद रहा, मेरे कान्हा जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, दर्शन करवाए, और क्या बोल सकती हूँ मैं। आप सब भी यहाँ पे देखिए हमारी अमरनाथ यात्रा। हम बीच बीच में थोड़ा रुक जा रहे हैं, बहुत थक चुके हैं, और अब हम पहुँच गए हैं शेषनाग। और ये है शेषनाग झील। ये एकदम ऐसा लगता है जैसे ऊपर नाग भगवान जी का फन है और नीचे उनकी पूंछ है, और ये सारे लोग यहाँ पे कोई वीडियो बना रहे हैं, कोई रील बना रहे हैं। तो आप सब भी देखिए शेषनाग, ये है शेषनाग झील। आप सब भी दर्शन करिए शेषनाग महाराज जी का। और अगर हमको शेषनाग जी के दर्शन होंगे, अब होंगे कि नहीं होंगे, ये आपको आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि अभी मैं भी रास्ते में हूँ। दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने यहाँ पे कैसे मैं यहाँ पे रही। और मौसम भी ख़राब हो रहा है, बारिश भी पड़ रही है हल्की हल्की, और हम इसलिए जल्दी फटाफट बढ़ रहे हैं शेषनाग के लिए, और एकदम हम शेषनाग के काफ़ी करीब पहुँचने वाले हैं। ये रास्ता है, पता है क्या लगता है, जैसे हम रास्ते पे जा रहे होते हैं ना, पता है हमें क्या लग रहा था, बस आ गए। लोग हमें बोलते हैं हाँ बस यहीं पे है, आप जाइए आगे आपको दिख जाएगा, शेषनाग आ गया है। ये शेषनाग झील है, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। सोचो कितनी ऊंचाई पे ये झील है, पता है, मतलब आप सोच नहीं सकते हो। कम से कम 5-6 हज़ार मीटर ऊंचाई पे लगभग जहाँ से हम आए हैं, या ज़्यादा होगी, मुझे भी आइडिया नहीं है, बट बहुत ऊंचाई पे ये झील बनी हुई है, और पूरे ग्लेशियर हैं, इनसे बच के भी हमें चलना पड़ता है। साइड में हमारे जवान हैं, हमारे आर्मी के जवान हैं, BSF के जवान हैं, वो सब हैं। और मैं छोटे वीडियोस भी ले रही हूँ, पर यहाँ पे शोर बहुत होता है, लोगों की आवाज़ आती है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं डायरेक्ट ब्लॉग बना पाऊँ, बट हो नहीं पाया, क्योंकि बहुत ये जो घोड़े हैं इनकी भी आवाज़ें हैं, और लोगों की भी बहुत ज़्यादा शोर है, तो आपको सुनाई नहीं देगा, इसलिए मैंने वॉइस ओवर करी है। आप सबको शेषनाग झील के दर्शन कराए हैं। आप सब लोग भी शेषनाग झील के दर्शन करिए, आनंद लीजिए इस दर्शन का, क्योंकि मैं तो वहाँ पे जितनी एनर्जी मुझे लेनी थी ना, मैं उतनी उससे कहीं ज़्यादा, कहीं गुना एनर्जी वहाँ से लेके आई हूँ। हर जगह पे मैं सोच के आई हूँ कि यहाँ पे भोलेनाथ चले होंगे, यहाँ पे माता पार्वती चली होंगी, यहाँ पे भोलेनाथ चले होंगे। तो इस यात्रा में बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम।